और क्या है कि नहीं। तो हम एक्चुअल में हमने शूट लिया हुआ है। और क्या चीज़ है? नहीं, शुगर नहीं है, बाकी सब चीज़ है। ले लो उसको। क्या लड्डू तो जरूर जरूर, आई वुड ऑल्सो लव। तो हाँ, मगज के अच्छे हैं। चलेगा, दोनों में हो जाएगा, थैंक। और क्या, इन्हीं की क्लास लेंगे ना। आ रहे हो तो आ जाओ। नहीं खाओगे, लाभ दे दो। तुम नहीं खाओगे? अरे तो तुम खाओगे तो दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि कहाँ चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। समझ। और क्या। तो हम क्या बना रहे थे, हमारा सीक्वेंस कुछ ऐसा है कि यहाँ पे हमारा एक शार्की कैरेक्टर आएगा। कैरेक्टर जो है वो कुछ इस तरीके का नज़र आएगा, राइट। दिस वाज द कैरेक्टर। और हाँ, मनी बनाना, और साक्षात हम ही ने बनाया भाई, भरोसा रखिए। काम कर, काम करते हैं हम, ऐसी बात नहीं। ठीक। सो हमने जो टेक्सचर डाले थे वो टेक्सचर प्रोजेक्ट 26 January textures set repath, right? So it could be somewhat like this, है ना। देखो, माहौल। हाँ, आप अपना भी बना सकते हो, मैक्स में बनाना। है ना, तो दिस कुड बी देयर। हम्म। हम्म। रिगिंग, पपेटिंग, पपेट होता है, पपेट। तो इसके लिए ना ये बनता है, ये दिख रहा आर्मेचर। ये तो इसमें डिसाइड होता है कौन सा ये। तो इसमें पूरा ह्यूमन एनाटॉमी आता है। हाँ, बिल्कुल। तो उससे फिर सब आ जाता है, देखो ये। तो ये जो शार्की कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर हमें बैठाना होगा यहाँ। ठीक, तो यहाँ पे हम उसको ट्रैक करेंगे और इन कैरेक्टर्स को निकालेंगे। इससे पहले हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे वीडियो को एडिट करके प्रीमियर से निकाल के ले जाएंगे आफ्टर इफेक्ट में, और आफ्टर इफेक्ट में फिर हम कंपोजिट करेंगे, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट में ट्रैकिंग होता है। गुड मॉर्निंग सर। आइए। हाँ। शिवम, आज का दिन कितना अच्छा था ना। हाँ, आज का दिन बहुत अच्छा था। आपका हमने छब्बीस कितनी जनवरी सारी का चीजें वीडियो देखी का ना। ही हाँ, एडिटिंग यहीं बता कितना देते अच्छा है रिपब्लिक ना। डे मनाया हमने। रिपब्लिक डे। ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये जनरली वीएफएक्स में ट्रैकिंग के लिए होता है। तो इसको अगर हमने रखा है तो इसका हम मोशन निकाल सकते हैं वीडियो का। वीडियो का मोशन निकल जाएगा तो हम आसानी से उसमें शार्क वगैरह फिक्स कर सकते हैं, जो भी हमारा कैरेक्टर हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो ये कैरेक्टर वहाँ पे फिक्स हो जाएगा उसके अंदर। ठीक, तो वो इनसे इंटरेक्ट करता हुआ नज़र आएगा। अरे वाह, ये भी है कुछ। लाइए, नाश्ता तो आप पहले ही करा दे रहे हैं भाई। तो सार। तो यार इसका वो टिश्यू थोड़ा सा ला के देना। टिश्यू पेपर या पेपर ही ला देना, बेकार से भाई।
वो क्यों खड़ा है? वो एक्चुअली हेड मेजरमेंट के लिए होता है कि एक एरिया बताते हैं कि इतने एरिया में कैरेक्टर खड़ा होगा, है ना। तो वो बाद में ना जो ये रहेगा क्या बोलते, जब अगर मैं इस जगह पे उतने 7 फीट का कैरेक्टर डालूंगा तो इन लोग का हेड उसी प्रोपोर्शन में देखता हुआ नजर आए, तो इसलिए हमने उसको प्रमोशन दिया हुआ है कि यहाँ पे ये सेक्शन पे देखेंगे तो यहाँ इतना साइज का शार्की आएगा, इतने साइज का नहीं, शार्की विल बी बिगर, है ना, बड़े साइज का शार्क रहेगा, है ना। तो वो उनको देखने का प्रपोर्शन, उनके हेड का प्रपोर्शन, कहीं ऐसा ना हो कि इन्होंने इमेजिन कर लिया यहाँ पे शार्क, अब उसका हेड इधर आ रहा है, अब वो सीने पे देखे पड़े उसके, तो वो नहीं जमेगा, तो लोग नहीं पकड़ पाते उसमें। लेकिन यहाँ पे क्या हमने डाला हुआ है कि ये जब बात करेंगे उससे, ये देखो तो ये इस तरफ देखता हुआ नजर आएगा। हमने कितनी सारी संख्या देखी ना। हाँ, कितना अच्छा रिपब्लिक डे मनाया हमने। रिपब्लिक डे, तो रिपब्लिक डे। हाँ, तुम्हें नहीं पता रिपब्लिक डे क्या है? अरे शार्की, आज के दिन हमारे आजाद देश का चित आया था 26 जनवरी 1950, यानी कि आज के दिन हमारे आजाद देश का संविधान लागू हुआ था और उसी दिन हमें हमारे नागरिक अधिकार मिले थे। ठीक, नागरिक अधिकार मिले थे। तो ये सेक्शन यहाँ तक, फिर कंट्रोल के, सेलेक्ट, डिलीट, देन डबल क्लिक करो। दिन हमारे आजाद देश का चित आया था ये फिर 26 से जनवरी। सेम शूट था, ओ करके पूरा बोलना है। चलो हम भी है ना। फिर से चालू करेंगे ना, तुम वहां पे रहना। ठीक है, ये कैसे बोलना है? 3 2 1 एक्शन। रिपब्लिक डे। हाँ, तुम्हें नहीं पता रिपब्लिक डे? अरे शार्की, रिपब्लिक डे आज के दिन हमारे फिर से गलती हुई थी। आज के दिन एसी का होगा ना रिमोट, वहां से ऑन करना पड़ेगा आपको, और एसी का रिमोट यहीं था, हमने फिर पीछे कहीं रखा हो, है ना। संविधान लागू हुआ था। ओ, मैं भी रिपब्लिक डे मनाऊंगा। हैप्पी रिपब्लिक डे। ठीक है, सो हाँ बिल्कुल सही फुटेज आ रहा है, चिंता की बात। अधिकार मिले थे। तुम्हें नहीं पता रिपब्लिक डे? अरे शार्की, ये पूरा हमने ऑलरेडी ले लिया है, सो विल बी ओ, वो ना कांस्टेंट अपना फ्लैग हिलाते गया है पूरे टाइम ना। शुभम, शिवम देश प्रेमी, अब देखना उसमें कैसे जर्क आया हुआ है, देखने को। और हमारे नागरिक अधिकार मिले थे। ओ, बहुत बड़ा डिफरेंस जर्क आया, क्योंकि बैक एंड फोर्थ कर रहे थे ना, तो उससे क्या है, फिर आपकी पोजीशन, आपकी हेड पोजीशन जो है ना, वो 5-5 सेकंड इसलिए बोला जाता है कि आखिरी में जब खत्म हो तो 5 सेकंड उसी पोजीशन पे अपने आप को स्टिक रखिए, और फिर उसके बाद उसी पोजीशन से आप शुरू कर सकते हो नेक्स्ट क्यू को। ठीक, नॉनदलेस हमारे पास और भी कई एडिटिंग टेक्निक्स है जिनका यूज करके हम इस चीज से कवर अप कर लेंगे, और क्या मजाक थोड़ी है। मैं अभी हम पहले पूरा सीक्वेंस बना के अब इसको आफ्टर इफेक्ट में ले जाएंगे, और तो इससे क्या होगा, सारी बिट्स अलग हो जाएंगे, एडिटिंग बिट्स, फिर आफ्टर इफेक्ट में ले जाके फिर पूरा सीन क्रिएट करना है, फिर इन सब लोगों को गायब करेंगे। ये देखो, ये एक रेंडर अलग अलग क्लिप नहीं ले जाएंगे, नहीं तो हैवी हो जाएगी फाइल हमारी, है ना। भी रिपब्लिक डे मनाऊंगा। हैप्पी अरे सब कुछ रिपब्लिक डे। ठीक, अब हैप्पी रिपब्लिक डे के बीच में गैप है, वो हम वहाँ मैनेज हैप्पी रिपब्लिक डे। मैं डायलॉग पूरा नहीं बोली थी। तो कीबोर्ड से एरो की, देखो बहुत जल्दी निधि कैरेक्टर से बाहर आ गई थी। ये वाला जो है, नहीं तो हमने फिर से लिया था रिपब्लिक डे। हाँ, ये वाला। तुम्हें नहीं पता रिपब्लिक डे? अरे शार्की, रिपब्लिक डे मतलब 26 जनवरी।
नहीं तो ये तो ऐड करके मैंने डाल दिया है वहाँ पे। ओ मैं भी रिपब्लिक तो ये वाला मुझे चाहिए डे कि हैप्पी हाँ इसमें मैं भी रिपब्लिक डे मनाऊंगा नहीं बोला ना उसने, ओ मैं भी यहाँ से बोला ना उसने, तो इसको ले जाते हैं ना। डे मनाऊंगा। हैप्पी Happy रिपब्लिक Republic डे। पूरे ब्लूपर सेंड हो गया ना तो एक्टर्स रिपब्लिक डे। हाँ तुम्हें नहीं पता रिपब्लिक डे? अरे शार्की, रिपब्लिक डे मतलब 26 जनवरी जो हम आज के दिन मनाते हैं। आज के दिन हमारे आजाद देश का चित आया था और हमें आज के दिन हमारे मानव अधिकार मिले थे। ये वाला ज़्यादा बेटर है ना। एक्शन रिपब्लिक एक्शन इसको अलग करते हैं, we'll put it over here। और ये वाला एक्चुअल में आजाद देश का चित आया। इसको अलग कर देता हूँ, ये वाला सेट करते हैं। ठीक, तो अब डे। हमारे पास हाँ तुम्हें नहीं पता रिपब्लिक डे? अरे शार्की, रिपब्लिक डे मतलब 26 जनवरी जो हम आज के दिन मनाते हैं। आज के दिन हमारे आजाद देश का चित आया था और हमें आज के दिन हमारे मानव अधिकार मिले थे। ओ मैं भी मनाऊंगा रिपब्लिक डे। हैप्पी रिपब्लिक डे। ठीक, हिला डाला ना मेरे। अब खुशी तो होगी ना भाई, देश की बात है। काफी अच्छे विजुअल्स थे तुमने उसके बाद का ये सीक्वेंस निकालना है काफी। काफी अच्छे विजुअल्स थे तुमने कैसे बनाया? ये हमारे शुभकामना इंस्टीट्यूट में बने विजुअल्स देखो यहाँ पे डिक्शन का प्रॉब्लम हुआ था ना। सीधे इंस्टीट्यूट में बने विजुअल्स ऊपर आ गया था क्योंकि फ्लो में डिक्शन का इश्यू हुआ था। ये हमारे तो वही बताया, तो वही बताया। एक्टर ऑडियो एक्शन अच्छे विजुअल्स थे तुमने कैसे बनाया ऐसे विजुअल्स? ये हमारे शुभकामना इंस्टीट्यूट में बने विजुअल्स हैं जिसे हमने 3D एनिमेशन, मोशन ग्राफिक और विजुअल्स की मदद से बनाया। हाँ शार्की, तुम भी कर सकते हो ये चीज। ओह मुझे भूख लगी है अब। ये डायलॉग गलत था तो नहीं, तो हम डायरेक्ट उठा ले रहे हैं ना इधर से, आइसोलेट तो हो वही जाए। बताया, तो वही बताया। हाँ। और फिर से लिए थे कि हमने ये वाला शूट, 3D एनिमेशन, मोशन ग्राफिक ये वाला था। और विजुअल ग्राफिक के थ्रू बनाया। ओह हाँ शार्की, तुम भी कर सकते हो ये चीज। ओह मुझे नंबर देना। ये गड़बड़ आ गई है ना। आएंगे अभी थोड़ी देर से आएंगे। एक्शन आज अच्छे फ्राइडे है। विजुअल्स से तुमने कैसे बनाया? ये हमारे शुभकामना इंस्टीट्यूट में बने विजुअल्स हैं जिसे हमने 3D एनिमेशन, मोशन ग्राफिक्स और ग्राफिक्स के थ्रू बनाया। हाँ शार्की, तुम भी कर सकते हो ये चीज। ओह मुझे नंबर देना। एक्टिंग में थोड़ा सा समझे दिक्कत कहाँ पे है। एक्ट करते वक्त में बहुत जल्दी कैरेक्टर ब्रेक करके ना आसपास के लोगों को देखने लगते हैं, उनका रिएक्शन वो नहीं होना चाहिए, है ना। वो चीज़ एक एक्टर में नहीं होती। तो वो अगर शूट में है, कैरेक्टर में है ना, तो उसके हिसाब से वो उसी सिनेरियो में है, तो वो उसी सिनेरियो को ही यूज़ करता रहेगा। तो कभी भी शूट लो या वीएफएक्स कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे होगे तो वहाँ पे बताना रहता है एक्टर्स को कि आपको अगर मान लो कोई गलती कर रहा है तो देन उस चीज़ को काट ही दो, बिकॉज अदरवाइज आपका पूरा शॉट बर्बाद हो जाएगा इस चीज़ के वजह से। देखो यहाँ पे आपने अपने आप को देखना थोड़ा सा, है ना। यू कैन लेट मी जस्ट गिव यू अ 25-50% का शॉट। आप देखो मेरे को देख रहे हो उस समय, है ना। थ्रू बनाया। हाँ शार्की, Now you're तुम भी looking कर at me. सकते हो ये चीज। ओह And you're मुझे constantly नंबर looking देना। at him, me, him, and मुझे अब भूख लगी है। हाँ। कट तो जब तक डायरेक्टर ना बोले कट,
तब तक एक्टर को आर्टिस्ट में कैरेक्टर में रहना है। ठीक है, आप अगर वो चीज़ छोड़ देंगे ना तो क्या होता है कि हम अगर कट भी कर लें या कुछ भी कर लें, शॉट बिगड़ जाएगा। यहाँ पे बहुत हल्के से मैं निधि के उसके, हाँ वहाँ कट हो गया। सीक्वेंस जो है ना वो, ये देखो, मुझे अब भूख लगी है। यहाँ तक क्या है, आपको एक दूसरे उधर ही देखना था, एक्शन। है ना। सो विल बी मोर केयरफुल। अभी पहला शूट था, है ना, तो हमारे अच्छे विजुअल्स से तुमने कैसे बनाया? ये हमारे शुभकामना इंस्टीट्यूट में बने विजुअल्स हैं जिसे हमने 3D एनिमेशन, मोशन ग्राफिक्स और ग्राफिक्स के थ्रू बनाया है। हाँ शार्की, तुम भी कर तब सकते करके हो ये वीएफएक्स चीज़। करवा लें। ओ, मुझे नंबर दे। इसके बाद एक में वीएफएक्स बोला था ना, नहीं यही है, यही तो था। ओ, मुझे नंबर देना। हाँ शार्की, तुम भी कर सकते हो ये चीज़। ओ, मुझे नंबर देना। मुझे अब भूख लगी है। कट। तो यहाँ तक रखते रखते मुझे थोड़ा सा कट करना होगा वीडियो को। आई हैव टू टेक इट आउट। अब ये एक सीक्वेंस ठीक है, ऐसे हिलाना, ऐसे ऐसे कांपना चाहिए। ऐसे। इतना जोर से नहीं, इतना जोर से नहीं। हाँ नहीं, क्यों जोर से? भाई तेरे को चार खाएगा तो तू क्या करेगा? अरे कुछ ज्यादा ही जोर से। so you guys should be there, रहना था ताकि आप शूट देख पाते कि एक वीएफएक्स शूट कैसे शूट किया जाता है। निकाल देगा ना। हाँ, पूरा बचने के लिए वाह, जान बचाए। चाहिए पैर का बोल ले, बाहर डर हाँ, के वो बहुत अच्छे, वेरी गुड। पूरा सर अरे शूट ले भाई, वो क्या बना है? चालू है। ठीक है, सो विल टेक दिस वन और ऐसे। हमें थोड़ा सा ये बिट्स चाहिए होंगे इसमें से, इसको अलग ऐसे। इतना जोर से नहीं, इतना जोर से। जोर से क्यों नहीं हिलाएगा, पता नहीं तुषार ने क्यों बोला वो चीज, जोर से पैर भाई तुम्हें खा रहा है कोई चीज। केवल पैर ही दिख रहे हैं, तो पैर दिखते हैं ना उस समय तक क्या होता है, जैसे सांप कभी किसी जीव को खाता है, निगलता है ना। शार्क तो खैर पूरा एक बार में खा जाती, लेकिन इस केस में क्या होता है, जो आपने कैरेक्टर देखा है शार्क किंग का, वो निगलता है एक बार में, है ना, वो पकड़ पकड़ के निगलता जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप दिखा रहे हो उसको, तो आपका पैर, जब आप सांप का रेफरेंस लोगे ना, तो जब सांप क्या करता है, जब निगलता रहता है तभी थोड़ा बहुत वो करते हैं, उसके बाद क्या हो जाता है, वो बस कांपता रहता है, क्योंकि आप ऑलरेडी, अब आपके पास कोई चारा नहीं है बाहर आने का, तो आप अंदर चले गए, तो फिर आप केवल डर के मारे इतना भयभीत हो जाते हैं कि डर के मारे कांपते हैं उस पॉइंट पे। जीव तो खैर स्नेक के बाइट से वो वैसे ही उसमें आ जाता है, पैरालाइज्ड हो जाता है और फिर वो जीवित अंदर जाता है। तो उस दौर पे क्या होता है, हल्का कांपता है शरीर। और अगर आप इमेजिन करो कि ऐसा कोई व्यक्ति, आप मतलब ऐसा कोई जीव आपको खा रहा होता है, तो आप क्या शुरुआत में रेजिस्ट करोगे, तो उस समय हाथ पैर बहुत हिलेंगे, लेकिन जब आप ऑलरेडी पेट के अंदर पहुंच जाओगे ना, या मतलब आपका जहां आप विजन है वो अगर पूरा चला गया अंदर, तो दैट मीन्स कि यू हैव लॉस्ट इट एवरीथिंग, यानी आपका फिर उस समय पे क्या होता है, केवल शरीर इतना खौफ में आ जाता है कि पैरालाइज्ड हो जाता है और कांपता है। ठीक, ऐसी सिचुएशन में जब आपको लगता है कि यू आर गेटिंग, अब आप मरने वाले हो बेसिकली, ठीक है, तो उस समय पे आपका केवल शरीर जो होगा वो हल्का हल्का कांपेगा। तो एक्टिंग भी उसी टाइप से करवानी पड़ेगी। जोर से नहीं। हाँ नहीं, क्यों जोर से? तो हमें यहाँ तक कुछ फुटेज मिल गई और वाह, जान बचाए। चाहिए पैर का बोल ले, बाहर डर के हाँ, ये बहुत
साइड से कांपते हुए तो नहीं समझ में आएगा, वो मेरे एंगल से काफ़ी अच्छा दिख रहा था। कैमरा एंगल भले ही हम थोड़ा सा चेंज चार बहुत अच्छे, very good. पूरा सर अरे शूट ले भाई वो क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है, विल टेक फ्यू बिट्स और लगी है ऐसे इतना जोर से नहीं, इतना जोर से हम नहीं। ये फुटेजेस चार बहुत अच्छे, very good. अलग से पूरा सर रखेंगे। अरे शूट ले भाई ठीक, अब आ जाते हैं। अच्छा, आप लोग ने ये एक्स्ट्रा शूट लिया था, उसके बाद आई वाज नॉट देयर। ऐसा कि निधि और शिवम कहाँ हैं? यहाँ रोटो लेना पड़ेगा, ध्यान नहीं दिए। तुषार कहाँ हो तुषार? और तुम्हें देखना नहीं चाहिए कि रोटो लेना पड़ेगा वहाँ पे। हाँ, बाहर हो गया। अब वो बाहर हो गया तो मुझे रोटो लेना पड़ेगा उसका। ये देखो, ये सेक्शन तक ठीक है, यहाँ तक वो कट जाएगा। किसी भी जोक को जब आप पंच लाइन पे कन्वर्ट करते हैं ना, तो उसका रिएक्शन ही उसकी की होती है। अगर मैं कोई जोक बोल रहा हूँ और उसको तुरंत चेंज कर दूँ, राइट, डिविएट कर दूँ किसी और पॉइंट पे, तो वो जोक की इम्पैक्ट नहीं होता है ना। अब वहाँ से जैसे शार्की जूता गिराया उसने, ठीक, तो ये उसको देख रहा है। अब ना जितना ज़्यादा टाइम वहाँ लगेगा ना, जनता का दिमाग उतना ज़्यादा लगेगा। शार्क इस जगह पे शार्की क्या करेगा, ऐसे डकार करने के बाद शार्की ऐसा फ्रीज थोड़ी ना हो जाएगा। शार्की पहले उसको देखेगा, फिर जूते को देखेगा, फिर उसको देखेगा, फिर जूते को देखेगा। तो क्या बन रहा है कि, है ना, एक सीन बन रहा है, और वहाँ पे फिर हम कट करते हैं, तो दैट विल बी फॉर नेक्स्ट थिंग। बाद में हो सकता है मैं केवल यही दिखाऊं कि शार्की बैठा हुआ है और वो खा रहा है ना। तो वो कॉन्सेप्ट इज देयर, और उसके लिए हमें देखना पड़ेगा। तो अभी ऐसे हमारे पास ये आ गया है, और अब यहाँ पे क्या हुआ, अब ये हिस्सा बाहर आ गया, तो मुझे क्या करना होगा, इसको अलग से रोटो करना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो फुटेज में ये नज़र आएगा, और ये नज़र आया तो कमाल ख़त्म हो जाएगा वहीं, है ना। तो मुझे अब यहाँ रोटो देना पड़ेगा, और या फिर ये वाले में देखते हैं, ये वाले में क्या हुआ था। ये फाइनल यही वाला है, ओके, बाकी सब ऐसे ही। ऐसा कि निधि और शिवम कहाँ हैं? उधर बाहर ही निकल गया। हाँ, ये वाले रख दो। तो थोड़ा दूर से ही बोलो। ये मार्कर लेना पड़ता है तुषार। मार्क, कैमरामैन मार्कर बताता है कि ये तुम्हारी लाइन मार्किंग है, एक्टर को बता दी जाती है कि इतने मार्क के पीछे नहीं जाना है ना। तो थोड़ा मार्जिन लेके बता दो ना, तो क्योंकि देखो तुम्हारे पास ना आसपास की बहुत जगह है, आगे पीछे ज़रूरी थोड़ी पूरा फ्लैट ही 2D बना रहे हैं, आसपास की जगह तुम यूज़ कर सकते हो। लेकिन पॉइंट क्या हो जाता है, आसपास की जगह यूज़ करने के लिए कैमरामैन को बताना पड़ता कि आप थोड़ा आगे आके इधर देखो, तो जब वो गिरता तो आप कैमरे के पास आ जाते थोड़ा सा कि अरे ये क्या हुआ करके, और पोज देके खड़े हो जाते, है ना, आराम से। ऐसा कि शिवम और निधि कहाँ हैं? पान दुकान में है। यहाँ तो क्यों इसमें डाला? बुरा भी नहीं था बट ठीक है। सो दैट वाज द चार बहुत अच्छे, very good. पूरा सर अरे शूट ले भाई वो क्या चार बहुत अच्छे, very good. साउंड्स जो हैं वो हम अलग कर देते हैं, क्योंकि ये ओरिजिनल में भी आएंगे। राइट क्लिक करके ओनली सेलेक्ट द साउंड। ऐसा कि निधि और शिवम कहाँ हैं? वत्सल को बोलना था थोड़ा सा इधर देखे, थोड़ा सा शार्क को देखे, नोटिस करे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उससे थोड़ा सा पहले का जो पॉइंट है वहीं तक लेते हैं, बाद में फिर फ्रीज करेंगे। अब देखो इसको अलग करके इम्पैक्ट निधि और शिवम कहाँ हैं?
तो जो इम्पैक्ट आने वाला था ना वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसी समय पे तो ह्यूमर जनरेट होगा, है ना, वो ह्यूमर ख़त्म हो गया। सो अब तो इसलिए क्या होता है, वो 5-10 सेकंड के लिए एक्टर को ना छोड़ दिया जाता है, इसलिए शूटिंग के वक्त में बहुत ज़्यादा हंसते हैं एक्टर सीन्स कंप्लीट करने के बाद। क्यों? क्योंकि वो बहुत गोफी दिख रहे होते हैं उस पर्टिकुलर पोज पे खड़े हुए 10 सेकंड तक देखते हुए। कई बार इम्प्रोवाइज हो जाते हैं सीन इस चीज़ में, ठीक। सो अब इस वीडियो में एक चीज़ आपको दिख रही होगी, विच इज़ कि लाइट में बदलाव नज़र आ रहा है। प्रोबेबली कैमरा जो है उसके ऊपर में शेडो पड़ रही होगी, हो सकता है तुषार देखने के लिए कैमरे के ऊपर थोड़ा सा देखने के लिए झुक गए होंगे, या सामने से कोई एक बार में निकला, क्योंकि ये कैमराज हैं, सेंसर हैं, ये पूरी इमेज डिजिटल कैमराज है ना, इनमें सेंसर लगा होता है। तो ये क्या करते हैं, लाइट्स पकड़ने के लिए चेक करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। अब आप उसके सामने अगर छोटा सा भी हाथ डाल देते हो या कुछ ऐसा वैल्यू डाल देते हो तो वो चला जाता है, पूरा का पूरा एक्सपोजर वगैरह सारा चीज़ चली जाती। तो ऐसे सिचुएशन में हमको क्या करना होगा, इस पे एक्सपोजर सबका बराबर करना होगा, ठीक। अब एक्सपोजर बराबर करने के लिए, क्योंकि ये देखो अब ये धीरे धीरे लाइट पकड़ रहा है, तो ये कैमरा सेंसर धीरे से लाइट पे आ रहा है, तो उसकी जो ओरिजिनल लाइट है इससे थोड़ा कम और इससे थोड़ा ज़्यादा, ये एक्सपोजर हमको देना होगा बीच में। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक एडजस्टमेंट लेयर लगा लेंगे, जैसे फोटोशॉप में लगाते थे। विल गो टू न्यू आइटम, पुट एन एडजस्टमेंट लेयर, उसको उठा के यहाँ लगाएंगे और स्ट्रेस करेंगे कहाँ तक, यहाँ तक, इधर तक नहीं, क्योंकि सब में एक करने पर वो बनेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है किसी में बहुत ज़्यादा वैल्यू हो, तो आपको मैनुअली उस चीज़ को कम करना पड़ेगा, या फिर इसी लेयर को भी करके कर सकता हूँ, बस वो एनिमेशन करना होगा, मुझे एनिमेट करना होगा उसको। कैसे? अब इसके लिए कलर करेक्शन लगता है, ठीक। कलर करेक्शन के लिए वीडियो इफेक्ट्स के अंदर कलर करेक्शन नॉड है, जैसा आपने आफ्टर इफेक्ट में देखा था वैसा ही यहाँ पे भी मिलेंगे, पर यहाँ पे कलर करेक्शन के नॉड ज़्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक। इसमें एक ही नॉड, वैसे तो आपको कलर बैलेंस, लुमेट्रिक कलर और ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और थोड़ा बहुत टिंटिंग की जब ग्रेडिंग करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे केवल लुमेट्रिक कलर ही यूज़ कर रहा हूँ। लुमेट्रिक का एडवांस यूसेज हम लोग बाद में देखेंगे, फिलहाल के लिए हम लोग इसी में देख रहे हैं। तो इसको मैं क्लिक करके ड्रैग कर दूंगा एडजस्टमेंट लेयर में, आई विल बी गोइंग बाय इफेक्ट कंट्रोल्स, और यहाँ पे आने के बाद हम इसको सेट करेंगे फॉर एक्सपोजर, ठीक। अब यहाँ एक्सपोजर की वैल्यू जो है वो बहुत डार्क है, और यहाँ एक्सपोजर की वैल्यू ज़्यादा है। वाइट बैलेंसिंग सेलेक्ट करके क्लिक करके ड्रैग करोगे तो यू कैन सेट इट अप कि कौन से कलर के हिसाब से वाइट और ब्लैक सबका सेट होना चाहिए, ठीक है। ओवरऑल सारी चीज़ों को मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसका मतलब इस सीन में जो सबसे ब्राइटेस्ट एरिया है वो मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ कि वो कैसा होना चाहिए। अगर वो कम कर दूंगा, ठीक, तो वो वैल्यू कम हो जाएगी, प्लस उस जगह पे फिर मैं चेंजेस ला सकता हूँ, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, इधर पे मुझे एक्सपोजर थोड़ा सा कम करना पड़ रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ा कम है, तो एक्सपोजर एनिमेट करूँगा। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हेलो, हाँ जी, जी 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 बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। जी जी, कौन सी चीज़? हेलो, क्या छोटा वाला पियानो वगैरह? जी मेरे को वो तो मैं इधर ही से ले आऊँगा, क्या बोलते हैं, फूल चौक से ले आऊँगा।
हाँ फुल चौक में मिल जाएगा, थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा आपको, रोड में लेफ्ट साइड में फिर वो सरगम वाला है, वहाँ मिल जाएगा। जी म्यूज़िक के लिए पूछ रहे हैं ना, म्यूज़िक सिस्टम के लिए। अच्छा 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 जी, तो वहाँ जी 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 जी। हाँ नहीं वो क्या बोलते हैं, आपको वैसे किसी भी टॉय शॉप में भी मिल जाएगा वो, लेकिन अगर थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का लेना चाहते हैं आप तो आप वहाँ से ले लेंगे। फूल चौक में राइट तरफ में थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो सरगम करके म्यूज़िक की बहुत सारी शॉप्स हैं, वहाँ मिल जाएगा। जी जी, मैं थोड़ा सा आपको फिर बाद में कॉल लगाता हूँ, है ना, मैं एक्चुअली इन द मिडल ऑफ द क्लास था, तो मैं आपको ये कवर अप करके फिर आपको लगाऊंगा। जी ओके ओके जी ज़रूर, थैंक यू। Sometimes people think that others don't have any more time. ओके सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू एक्सपोजर की थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। इट कुड बी लाइक 1 वैल्यू। यहाँ देखो बहुत ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पे सेक्शन पे चेंज हो रहा है वो थोड़ा देख लेते हैं। बहुत बार हुआ है ना, उस चीज़ को ध्यान देना पड़ता है, हालांकि वो समझ नहीं आ डिजिटल कैमरा के साथ यही प्रॉब्लम होती है ना कि वो सेंसर पकड़ लेता है, तो वो ऑटो ऑप्शन चेंज कर दो ना तो फिर वो नहीं होगा। मैनुअल सेटिंग्स में दिक्कत नहीं होगी, वो एक ही में रहेगा, चाहे डार्क दिख रहा है चाहे लाइट दिख रहा है। हालांकि उसको मैनेज करने का ही तो मेन काम है ना। यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक, तो यहाँ से पहले तक मैं 1 रखूँगा और यहाँ के बाद मैं इसकी वैल्यू जो है वो एक्सपोनेंशियली कम करूँगा 0.5 तक, या प्रोबेबली 0.2 तक कर दूँगा। हाँ करें, हाँ रिंग लाइट क्यों, वो सही रहेगा। शिवम आज का दिन कितना अच्छा था ना। वो एक्चुअली सोचने लगा। शिवम आज का दिन कितना अच्छा था ना। हाँ आज का दिन बहुत अच्छा था, हमने कितनी सारी संख्या देखी ना। हाँ कितना अच्छा रिपब्लिक डे मनाया हमने। रिपब्लिक डे, अब सारों में एक्सपोजर अगर उतना ही है तो फिर हम थोड़ा बढ़ा देते हैं। रिपब्लिक डे, कितना अच्छा रिपब्लिक, बहुत हल्का सा है तो थोड़ा सा पहले जाएंगे और सेलेक्ट करेंगे एक्सपोजर यहाँ तक, है ना, तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो वापस से 1 नहीं 0.5 और प्रोबेबली 0.2। बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है ना। टोन तो बाद में फिक्स हो जाएगी, केवल अभी मेन है वाइट और ब्लैक कलर का रेशियो। वो बहुत मेहनत किया रिपब्लिक डे, उसने, बात तो सही। हाँ तुम्हें नहीं पता रिपब्लिक डे क्या है? रिपब्लिक सिपाही जैसे खड़े होते हैं ना, क्योंकि सब में एक्सपोजर बहुत अधिक है तो नॉनदलेस। शिवम आज का दिन कितना, ठीक है, सो वी हैव गॉट दिस एडजस्टमेंट लेयर। हाँ पूरे ही वीडियो में लगा दिए, लेकिन वैल्यूज चेंज करनी पड़ती है। हाँ
वो भी ज़्यादा बेटर है। मेन सिचुएशन ये थी कि दोनों में क्या है, मुझे ब्लैक और वाइट वैल्यू सेम ही लग रही थी इसके बाद। तो मैंने बोला अगर मैं यहाँ तक फिक्स कर दिया मैंने, तो फिर मैं उसी को ट्रैक कर देता हूँ, क्योंकि सब जगह सेम कलर आया है है ना। और क्या, जो सिंगल में नहीं कर सकते वो अलग अलग छोटे छोटे वाले में अप्लाई कर लो, है ना? वो भी कर सकते हो। जीमेल क्या अच्छा, ये टेक्सचर बन गया क्या? रोबोट इसमें ये जो दिख रहा है ना, नॉर्मल की वैल्यू थोड़ी कम करनी पड़ेगी। हाँ थोड़ी कम करो, बाकी ठीक है। हाँ ये थोड़ा सा बात करेगा ना अच्छा लगे। बैकग्राउंड चेंज करना रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये सीक्वेंस आ गया है। अब इस सीक्वेंस को हम बाहर निकालेंगे, बाहर निकाल के आफ्टर इफेक्ट में ले जाएंगे। हम कलर्स की कोई भी चेंजेस अभी इसमें नहीं कर रहे हैं। प्रॉबेबली हो सकता है हम इसको वहाँ ले जाने के बाद फिर से कलर की चेंजेस करें। ठीक, अब VFX शूट के लिए थोड़ा सा बता रहा हूँ, जितने लोग हैं VFX वाले जितने भी हैं उनके लिए, कि यहाँ से कभी भी AVI फॉर्मेट मत निकालना, यानी वीडियो फॉर्मेट नहीं निकालना होता है। PNG के सीक्वेंस में यानी इमेजेस के सीक्वेंस में इस पूरे वीडियो को निकालना होता है, क्योंकि ट्रैकिंग बेहतर PNG सीक्वेंसेस में होती है रैदर देन वीडियो। ठीक, तो एक्सपोर्ट करोगे मीडिया किसमें, इट वोंट टेक दैट मच ऑफ टाइम। हाँ सेम वही चीज़, रोटो नहीं, क्रोमा, क्रोमा ट्रैक करके नाम दे देते हैं इसको और सेव कर देते हैं। और यहाँ पे H.264 चाहिए होगा और वीडियो MP4 फॉर्मेट में दिखा रहा है, राइट। सो हमको ये चेंज करना होगा, चेंज इट सीक्वेंस सेटिंग्स H.264 PNG में सेट करेंगे उसको, ताकि वो PNG सीक्वेंस निकाले अल्फ़ा मैट के साथ। ठीक, आउटपुट सोर्स जो होगा वो यहीं क्रोमा ट्रैक पे निकलेगा और नंदलेस और कुछ नहीं। यूज़ मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी, कम करना नहीं है, उसकी फुल कंप्लीट क्वालिटी जितनी है उसमें ही उसको निकालना है। तो फिर एक्सपोर्ट करेंगे, लेट इट गो, जब तक हम फटाक से आफ्टर इफेक्ट ओपन कर लेते हैं। इट विल टेक लॉट ऑफ रैम पावर फ्रॉम योर कंप्यूटर, तो रैम सारा उसमें से निकलेगा। क्या चीज़ के लिए? तो नहीं रहता क्या उस दिन, उसका जन्मदिन? हाँ तो फिर बना के डाल दो, उससे क्या लेना देना उसको। वो बोले चाहे ना बोले उससे क्या, वो तो आपका इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट है, तो आपको उसको एक्सप्लोर वो करना है, बाद में वो इनसे डील करता रहेगा। समझ रहे? हम्म,
और क्या, उसका तो चलता ही रहेगा। तो एक 2 ही मार्च को है तुम्हारा? 23। इनको कहीं से भी मर्ज करना है। नवंबर। हाँ, भूल गए तो केक खाए थे ना। भूल गए तुम। विल टेक अ बिट मोर टाइम। तो तब तक आप शार्की का डांस देखिए। शुभकामना इंस्टीट्यूट सारे स्टूडेंट्स को खा जाए। नहीं, इट्स नॉट ब्लैक। या, इट हैज अ वेरी डिफरेंट अपील, है ना? ये ऐसे ही खून लगा रहेगा। है ना? इसका हमने एक ये निकाल लिया है। अगर मान लीजिए अगर नहीं निकाल पाए तो ऐसा ऐसा हमने दिया हुआ है सलूट मारते हुए। हाँ, अल्फा मैट है वो। हाँ, सबका वैसे ही निकलेगा। इसमें क्या, अल्फा मैट जो है वो ब्लैक दिखा रहा है। फोटोशॉप में ओपन करके देखते हैं। क्या? तो कुछ पूछना है आपको, पूछिए। नहीं नहीं, पूछ लीजिए, ऐसा कुछ पूछना चाह रहे तो पूछ लीजिए। अब ये जो इमेज दिख रही है ना, ये एक्चुअल में अगर मैं इसको कंट्रोल जे अल्फा निकालते हैं ना, इसमें अल्फा मास्क डला हुआ है तो निकालना पड़ता है उसको, है ना? तो फिर क्या है, वो उतना एरिया मास्क हो जाता है, गायब हो जाएगा। तो यू विल गेट दैट जुलाई। खैर न्यूक में इसका पूरा अल्फ़ा निकल आएगा तो वो भी चला जाएगा, लेकिन अभी हम उस चीज़ के बजाय वी आर एक्चुअली गोइंग फॉर योर बैठना, दौड़ना, ये वाली चीज़। इसका लिपसिंग है यहाँ पे, जैसे अभी देखो तो हमने केवल ये लगा के देखा हुआ था। तो ये बंद भी होता है, माउथ जो है वो बंद होता है। ये देखो, हंसते हुए बात करेगा ना ये, लाइक नॉम नॉम। पेट की बोन जो है ना वो कनेक्टेड है, उसको थोड़ा सा और रिक करने की ज़रूरत है। यहाँ से ऐसा किसी का हाथ निकलते हुए आराम से खा लेगा ना। शिवम शिवम आ जाएगा। लाइक दैट प्रोबेबली। हाँ, तो सब चीज़ हो सकती है उसमें, बस थोड़ा सा हमें इसकी स्किनिंग एडजस्ट हो जाएगी, वो दिक्कत नहीं रहेगा। सारा चीज़ है उसके अंदर। ये
ठीक है, सो दैट विल बी रहेगा हमारा जो कैरेक्टर है। थोड़ा सा स्किनिंग हमें अभी और फिक्स करनी है, क्योंकि जनरली हमने उसको यहाँ तक दिया हुआ है। वीडियो जाएगा 45 सेकंड तक का, आपको मिल जाएगा, है ना, कंटेंट मिल जाएगा, अच्छा कंटेंट रहे। हाँ, नहीं नहीं, उसको हम कम ही कंटेंट में ही दिखाएंगे, क्योंकि हमारे पास समय आज का ही है केवल। तो प्रोबेबली देखते हैं, दिन तो हो गया है, हम इवनिंग तक कंप्लीट करके आपको दे पाएँ। कल पोस्ट करना रहेगा ना, मिल जाएगा। अभी क्या है कि मेरे को ये इसका एनिमेशन बस देना है, जो इनके साथ सिंक होता हुआ बैठा हुआ एनिमेशन जो है ना, थोड़े से एक्टिंग, थोड़ा सा एनिमेशन में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगता, मेरा स्पेशलाइजेशन एनिमेशन में है, इसलिए जस्ट टू टेल यू कि स्पेशलाइजेशन मेरा एनिमेशन में, मॉडलिंग वगैरह में नहीं। फिर भी मैं मॉडलिंग भी तगड़ा करता हूँ। है ना, तो मॉडलिंग भी मैं तगड़ी करता हूँ, बट मेरा एनिमेशन इसलिए मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा आप लोगों के हिसाब से। अकेले अकेले भी खा रहा है वो, देख रहे हो। आईज क्लोज हमने अभी नहीं बनाया है फॉर दैट। सो विल फिक्स दैट। बाकी 1 मिनट 56 सेकेंड बोल रहा है ये। नहीं नहीं, वीडियो में अभी फ़िलहाल हम क्या करेंगे, आफ्टर इफेक्ट में ले जाके वीडियो के अंदर के पूरे सीन सिनेरियो बदल देंगे, ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन निकाल के रख लेंगे और पूरा सीन चेंज कर देंगे। दैट मीन्स कि वो जहाँ से आप लोग आ रहे हैं, जहाँ से हो रहा है ना, वो पूरा सीक्वेंस चेंज करेंगे, क्योंकि हमको इन्वायरमेंट चेंज दिखाना है। इन्वायरमेंट में वैसे तो मैं चाह रहा था कि हम शार्की का घर दिखाएं, विच इज़ लाइक एक टीवी रूम है और वहाँ पे, हाँ हाँ, वो मिल जाएगा, वो तो हम बना के भी डाल देंगे, वो ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं। मेन इशू ये है कि हमें वो देना है या अपना शुभकामना वाला देना है। एक इमेज हम डाल सकते कोई भी, शुभकामना का दें तो कौन सा रूम दिखा सकते हैं जो नहीं दिखा तो कुछ अलग सा दिखाए हैं ना, है ना, क्योंकि रूम दिखाने से फिर क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या नहीं, 180 तक, 180 था, 180 जाएगा ना, 180 भी नहीं जाएगा। हाँ, लगभग 120। तो एकदम 90, पूरा गर्दन अगर वो करेगा तो ये बाहर आ जाएगा ना। ठीक, so now we had taken that. Now let's go dive into our project, new composition from footage। और यहाँ पे हम क्या ले आएंगे, क्रोमा ट्रैक एक सेलेक्ट करेंगे, पीएनजी सीक्वेंस अपने आप सारों को उठा लेगा वो, इंपोर्ट करेंगे, विल गेट एवरीथिंग एक वीडियो में। ठीक, अब हमारे पास क्या आ गया, ओके सॉरी, ऑलरेडी है वहाँ पे हमारे पास पूरा सीक्वेंस है। हाँ हाँ, 7 GB का निकला ना। अब
अब समझ में आया क्यों हम लैपटॉप सजेस्ट नहीं करते, बट ठीक है, 30 GB का टेम्प बन गया था। मेमोरी भर भर के रखिएगा लैपटॉप में, जितना हो SSD हार्ड डिस्क रखिए, ताकि वो डेटा जो है वो आपका उसी में से कंज्यूम हो, नहीं तो वो जाएगा, लंबा जाएगा। सो नाउ वी हैव दिस कैरेक्टर और प्रोडक्ट। तो अब आप लोगों को अलग निकालना पड़ेगा मुझे, और फुल में देखूंगा तो इट्स क्वाइट नाइस, है ना। तो इसको क्वार्टर में कर देते हैं। ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन फुल में ही निकालनी पड़ेगी और ज़्यादा निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमको 2 टाइप की ट्रैक इसमें डालनी पड़ेगी। देखते हैं किस में वैल्यू ज़्यादा आ रही है। तो सबसे पहले तो हम एक 2D ट्रैक निकाल लेते हैं वीडियो का, ट्रैक मोशन। जिसका ट्रैकिंग नहीं हुआ है उसका भी ट्रैकिंग कंप्लीट हो जाएगा। सेलेक्ट दिस और विल एनालाइज दैट। नल पे डाल देते हैं ना, कोई एक नल पे। नल कहाँ जाएगा भाई, नल तो वहीं रहेगा। एडिट नल 1, ओके। ट्रांसफॉर्म ट्रैकिंग, एनालाइज, लेट्स सी। वीडियो ज़्यादा कहीं हिल नहीं रहा है, बहुत हल्का सा शेक होगा, बहुत हल्का सा, दिख रहा है? वो केवल लाइट के कारण आ रहा है। स्टिल वीडियो का थोड़ा फ़ायदा रहेगा, लेकिन फिर भी हम ले रहे हैं उसको। तो आज आफ्टर इफेक्ट वालों को मैच मूव भी दे देता हूँ। मैच मूव आफ्टर इफेक्ट के अंदर कैसे होता है। मैच मूविंग एक ऐसा ट्रैकिंग टेक्निक होता है जिसमें 3D 2D सॉफ्टवेयर से सारी ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन, कैमरे का मोशन निकाल के सीधा शिफ्ट किया जा सकता है 3D सॉफ्टवेयर के अंदर। तो वो एरिया वहाँ बन जाता है, आप वहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रख दो तो वो एग्जैक्टली रेंडर ऐसे ही आएगा जैसे इसके अंदर आ रहा है। इट विल टेक बिट मोर टाइम। आज का दिन जो है वो ऐसे ही जाने वाला है। आई एम अफ्रेड आप लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो पीछे क्लास वाले जो हैं, तुम्हारी क्लास नहीं है ना आज, कल थी ना? अच्छा कल प्रज्वल की थी ना, हाँ ठीक ठीक ठीक। हाँ क्या जी? आउटपुट तो खैर उन्हीं के पास तो जाना है, आप ही लोग देखेंगे, है कि नहीं? वो आप शार्की में तब्दील होने वाले हैं। कुछ नहीं, मुझे बिट्स में अब उसका एनिमेशन करना पड़ेगा, जहाँ पे शार्की का ये जो डायलॉग है, यहाँ से यहाँ तक का डायलॉग हम वहाँ डालेंगे। तो आई होप देखते हैं माया के पर्सन, क्योंकि इसका शार्की का रेंडर भी निकलेगा, उसका रेंडर भी निकालने का टाइम लगेगा। तो इट विल टेक अबाउट आवर और 2। तो उस समय तो सिस्टम बंद ही, मतलब सिस्टम हाँ कुछ काम नहीं करेंगे। जो कुछ दिखता है। हो गया ट्रैक, सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया, करेक्ट। और ये तो हमने पूरे वीडियोस वैसे भी उसके अंदर डाल दिए थे, तो कोई इशू नहीं होगा फ़ोन से। ओके नाउ ट्रैक इन्फॉर्मेशन अप्लाई करना है हमारे नल के अंदर, तो अप्लाई कर देते हैं। एक्स और वाई पोजीशन चाहिए होगी, जस्ट अ सेकेंड।
कैंसर हो गई है, इधर आ गई है। तो नल पे फिक्स है। अब यहाँ पे 2D बैठा के भी उसको चला सकते हैं। और एक और काम कर लेते हैं जस्ट फॉर सेफ्टी, हम इसका 3D ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन भी निकाल लेते हैं। ट्रैक कैमरा अब ये भी एनालाइज करेगा, ये 3D एनालाइज करेगा इन्वायरमेंट में। उससे बात हो गया सैटरडे तक। डन। वो डील। आकाश क्या है? कमल वंशी ना? हाँ कमल वंशी, कमल कमल वंशी, कमल के वंश का अंकल थे वो तो। कमल वंशी आपसे पहले आया था भाई, आके फिर गया हुआ है। कमल वंशी से हमको पूछना है कि देखो अभी क्या उसने जहाँ से माया किया हुआ है ना, उसको एक्यूरेट माया मिला नहीं है, ठीक। तो अभी उसको पूछना ये है कि आप कुछ कर रहे हैं क्या। अभी 3D सॉफ्टवेयर में हमें पता चला है कि आपने 3D सॉफ्टवेयर सीखा हुआ है। हमारे पास जॉब्स आई हैं 3D सॉफ्टवेयर पे जिसमें कैरेक्टर मॉडलिंग और एनिमेशन इन्वॉल्व है। तो आप कर सकते हैं क्या इस तरीके का इंटर्नशिप या कुछ ऐसा कर सकते हो। बोलेगा अगर हाँ मैं कर सकता हूँ तो उसको बोलिएगा कि अपनी एक रील ज़रूर भेज दीजिए हमको एनिमेशन की, तब हम वो करेंगे। मुझे पता है कि उसके पास रील नहीं है, ठीक। तो वो जब बोलता है तो उसको पूछ लेना रील के बाद, फिर उसको बोलना। वो बोलेगा कि नहीं मैडम मेरे को तो यहाँ तक आता है केवल मॉडलिंग और लाइटिंग, वो भी मॉडलिंग में भी मैं यही सब कप वगैरह बनाता हूँ। तो बोलना कि ये तो सफिशिएंट नहीं होगा सर आपको जॉब के लिए, इतना आपके लिए काफ़ी नहीं है। अगर आप चाह रहे हो तो फिर हमारे पास एक स्पेशल इंटर्नशिप प्रोग्राम है जिसके तहत आपको मॉडलिंग में जो जॉब चाहिए है उस चीज़ के लिए आपको ऑप्ट किया जा सकता है। तो आप उसको ज्वाइन करना चाहेंगे तो बताइएगा, ठीक है। आप आई थिंक 30,000 लगभग उसकी 25 से 30,000 तक की फीस। पीडीएस में रहेगा शायद। नहीं माया, माया माया में केवल मॉडलिंग, टेक्सचरिंग और लाइटिंग लाइटिंग। है ना। मॉडलिंग में भी कैरेक्टर मॉडलिंग वगैरह वाला काम रहेगा, है ना? ठीक है। ये 3 ही मॉड्यूल मिलेंगे और आपको एनिमेशन वगैरह पूरा सीखना है तो फिर वो 50 तक 3D लगेगा, एनिमेशन लगेगा। 50-55 में मिल जाएगा ठीक है। है। माया का कितना सर? 30, 25, 30, देखिए माया का एक्चुअल प्राइसिंग है 65,000, ठीक है। अब ये बंदा क्या किया, इसको मैं समझाया था कि तुम माया यहाँ से पढ़ लो तो मैं तेरे को पूरा शुरुआत से लेकर आखिर तक पढ़ाऊँगा। ये भैया जी क्या किए, किसी और के पास गए, उनने बोला कि 25,000 में करा दूंगा माया, ठीक है। अच्छा तो उनको दे दिए 25,000, ठीक है। तो 25,000 में 25,000 वाला आइटम भी नहीं दिया उनने। अब आप बताओ, आप प्रोडक्शन हाउस में जाओगे माया सीख के और क्या दिखाओगे अपनी शोरील में, तो दिखा रहे हो आपको घड़ी बनाते हुए दिखा रहे हो, है ना। हम दिखा रहे हैं आपको आउटपुट दिखा रहे हैं। अच्छा उन्होंने भेजा है क्या बना के? अरे तो हमसे बच के कहाँ जाएंगे
सही बात है यार। कोई भी हमसे बच के कहाँ जाओगे भाई, आप लोग का भी वही हाल है, अब समझो हमसे दूर कहीं नहीं जा पाओगे। कोई भी कौन आ रहा, सर के कांटेक्ट में रहोगे। हम लोग आप ही के कांटेक्ट में रहेंगे पूरा। देखो ये बना रहे हैं वो, ठीक है। अब ये अच्छा दिखता है, दिख रहा ना, हाँ, सर। हाँ। समझ आ रहा ना, हाँ। ये दिखता अच्छा है ये चीज, ठीक, ये सब दिखती अच्छी है, लेकिन ये मार्केट में आपको प्रोडक्शन हाउस में जॉब नहीं दिला सकती, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस वाला क्या लेके जा रहा है, अब ये सब आप बना रहे हो, हाँ। ठीक है। ये सारी चीज़ें आप हार्डली 1 महीना कवर करने के बाद माया में बनाने लगोगे। वो है ना ब्लेंडर में बनाता है वो ऋषि। ऋषि, और एक और ब्लेंडर वाला हमारे पास जसप्रीत, अच्छा। है ना। अब मार्केट में चल रहे हैं किस टाइप के, एक मिनट हम दिखाते हैं मार्केट में ये चल रहा है, हाँ। कैरेक्टर। देख रहे हो ना, डायनामिक्स और ये सब हो रहा है उसमें, बॉडी मसल्स और ये सब दिखा रहे हैं, ये चल रहे हैं मार्केट में। सही बात है। अब आप मेरे को बोलोगे कि मार्केट में एक ये पर्सन बना के लेके जाएगा और एक लेके जाएगा वो क्लॉक, तो बहुत ही महान होगा वो HR जो उस क्लॉक वाले को नौकरी देगा। हाँ। जाहिर सी मतलब बात है। सीधी सी बात है ना, पॉइंट समझ रहे हो। इस तरीके के एनवायरनमेंट बना के ले जाना होता है, मैक्स में, माया में, ये सब चीज़ें बना के ले जानी होती ये सब कलर वलर सब उसी में होता है है, ना। सब मैक्स वगैरह में फोटोशॉप मिला के होता है। ये चलता है ये। अब आप मेरे को बोलोगे कि मैं मॉडलिंग के लिए अप्लाई करूंगा, वो बना के, एक बंदा ये बना के ले जा रहा है, एक बंदा वो बना के, कहाँ से मिलेगा भाई। नहीं। तो 25,000 में गए, उन्होंने 25,000 वाला ही आइटम दिया, उन्होंने बोला था बाकी तुम लोग यूट्यूब से सीख लेना। वो बंदा गलत नहीं था, लेकिन उसने बस एक ही चीज़ किया कि एक गुमराह वाली बात कर दिया, वो ये बात कर दिया कि भाई स्टूडेंट तुम अपग्रेड कर लेना, मैं तुमको दे दूंगा 25,000 में, तुमको उतना ही दूंगा जितना तुम, बाकी तुम यूट्यूब से देख देख के वीडियोस दे दूंगा, यूट्यूब से देख देख के कर लेना। लेकिन मुझे पता है कि वो बंदा यूट्यूब से देख के भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो थोड़ा स्लो लर्नर है ना। अब उसमें क्या है कि उनको ज़रूरत है कि उनके साथ कोई बैठ के उनको आगे पुश करे, वो बना बना के भेजते रहता है मेरे को, सर ये कैसा है, वो कैसा है, अच्छा है, कहाँ से जॉब दिला दूँ मैं उसको, 3D है उसका, दिखा रहा है वो 3D निकाल ले रहा है, लेकिन प्रोडक्शन क्वालिटी का 3D है कि नहीं है, प्रोडक्शन क्वालिटी है ना। बस वही बात है ना कि प्रोडक्शन आपने 25,000 में किया हुआ है, 25,000 में कितना कर लोगे आप। आपको ये ऑफर बहुत जन देंगे, यहाँ कोचिंग रायपुर में होती है, कोच करना, इसका मतलब स्नैच करना बच्चों को, वो बताते हैं, कई लोग आएंगे आपके पास और यही बताएंगे कि भाई आपके जो न्यूक है जो आप यहाँ पढ़ रहे हो उससे कई अच्छी क्वालिटी में बाहर मिल जाएगा पढ़ने को। चलो वो तो एक अलग बात है, वो आपकी चॉइस है करने के लिए, पर अगर कोई आपको ये बोलता है कि भाई आपको मैं 10,000 रुपये में प्रोडक्शन क्वालिटी का चीज़ दे दूँगा, तो भाई ठीक है, या तो वो बंदा मार्केट गिरा रहा है, और या अगर आपके पास पैसा इफराती है दे दो, है ना, पैसा दे दो, चेक कर लो, सही नहीं बोला तो मेरे पास आ जाना पढ़ने के लिए। और पैसा नहीं है और आप चाह रहे हो कि भाई नहीं मैं जहाँ पैसा डाल रहा हूँ वहाँ वर्थ ऑफ मनी है, तो फिर देखो कि वो पढ़ा क्या रहेगा। आप क्या पढ़ाओगे सर, 10,000 रुपये में कितना महीना, सीधी बात है, अगर मैं 6 महीना 10,000 रुपये पढ़ाऊँ तो मेरे को 1 महीना कितना वो पढ़ा, 800 रुपये, 700-800 रुपये महीना मुझे मिलेगा, विच इज़ टू लो। तो कोई इतना क्यों गिराएगा खुद को। तो वो क्या करते हैं, वो आपको लाएंगे, थोड़ा टेस्ट दे देंगे और फिर बोलेंगे कि 10,000 रुपये और दे दो, तो इसको थोड़ा और करके दे देंगे। अब तुम वापस मेरे पास इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि तुमको ईगो आ गया है कि अरे अब तो सर को बोल के गए थे, अब दोबारा कैसे उस जगह जाऊँ पढ़ने के लिए। ऊपर से घर वाले एक्स्ट्रा पैसा देंगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास जितना पैसा था निकाल सकते थे, तुमने एक बार में निकाल के उधर डाल दिया। ये बंदा अच्छा भला इधर पढ़ रहा था, कंप्लीट किया उसने कोर्स DFM, अच्छा DFM कंप्लीट किया। नहीं नहीं वो आपके सामने नहीं आया, नहीं अपने पास नहीं आया। तो DFM अच्छा वाला कंप्लीट किया था, उसके बाद उसको 3D करना था। अच्छा
हाँ, तो मैं वही बोला कि डीएफएम कंप्लीट कर लिया उसने। अब डीएफएम कंप्लीट करते वक्त मुझे समझ में आ गया था कि उसको टाइम लगेगा डीएफएम। तो 3D के लिए उसने बोला, तो मैं उसको बोला रुक जा, अभी मैं तेरे को अपग्रेड करूँगा, लेकिन तू अभी मत कर, थोड़ा सा पहले इस पे काम कर। तो उसको लग गया कि ईगो ईगो हर्ट हो गया बेचारे का। इस मेरे को रोक दिए, ऐसा वाली बात हो गई, है ना। दूसरा चीज़ यहाँ बताया गया तो 85 बताया गया, तो बहुत ज़्यादा था उस समय। अभी तो 65 सस्ता हो गया, उस समय 65 का। हाँ 65 है, अब पहले 85 था। अब उसने क्या किया, माया, ब्लेंडर और मैक्स तीनों चीज़ों का ना मैक्स थोड़ा सस्ता पड़ता है। अगर मैक्स सीखते हो तो आपको 65-70 तक का रेंज पड़ता है। पहले माया माया तो टॉप लेवल चल रहा है 3D में भाई, तो वो तो 85,000 तक मिलती है उसकी टीचिंग। यहाँ पे कम करके, और हमारे सर थोड़ा सा कम करके ही देते मार्केट में, क्योंकि उनको भी तो बिजनेस जनरेट करना है ना। तो और ब्लेंडर जो है, ब्लेंडर की टीचिंग 85,000 की है, ये मार्केट में यहाँ नहीं चल पाता। इसमें बड़ा पैसे से नहीं है सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर जो है ना वो पैसे से बड़ा नहीं है कि ज़्यादा पैसा है इसके कारण से सॉफ्टवेयर अच्छा है, ऐसा नहीं है। बस ये है कि ब्लेंडर के लोग कम हैं, वो एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री वाले लोगों के लिए है। तो हमारे पास वहाँ कम हो जाती है, डिमांड कम है, डिमांड कम है तो उस प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाता है। डिमांड ज़्यादा होती है तो प्रोडक्ट का दाम कम हो जाता है। माया की प्रोडक्ट ज़्यादा है, डिमांडिंग में ज़्यादा डिमांड है तो दाम कम हो गया, समझे। ये पॉइंट चल रहा है। मैक्स एवरेज आउट सब जगह काम का आता है, इसलिए उसका भी दाम कम। अब इनको बोला तो ये बंदे सोचे कि सर बहुत ज़्यादा दाम बता रहे हैं करके, तो चला गया, है ना। 20-25 हज़ार में उसने किसी और को दे दिया पैसे, और उन्होंने सिखाया उसको, लेकिन 20-25 के हिसाब से भी नहीं सिखाया उन्होंने। तो अभी आप ये प्रोडक्ट बस बना ले रहे हो, लेकिन कार बनाना, ये सब चीज़ें बनाना नहीं आता, क्योंकि वो फिर वो हमको क्या पड़ रहा है? तो वही वाली बात है। नहीं मतलब वो जिसने सीखा वो ना कार बना पा रहे, ना कुछ बना पा रहे, ना एनवायरनमेंट बना पा रहे। आप क्या बना रहे हैं, तो एक एक प्रोडक्ट कुछ बना रहे हैं अपने छोटा रील मोटा में। कुछ भी चीज। अब वो क्या है, इवेंचुअली सीखते सीखते उसको 1 साल एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तब जाके वो इस लेवल तक आएगा जो आप लोग विदिन 3 मंथ्स में आ जाओगे। तो जो आपका 3 मंथ में था, आप उसको 1 साल एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। कहाँ से? यूट्यूब से सीख सीख के, क्योंकि टूल तो समझ में आ गया कैसे यूज़ करना है। अब यूट्यूब में बैठे रहो, 1 साल तक लगाओगे तब जाके एक चीज़ समझ में आएगी, अच्छा इंटीरियर ऐसे बनता है। क्योंकि आपको आइडिया ही नहीं है ना कहाँ से शुरू करना, कहाँ ख़त्म करना। यही दिक्कत है मार्केट में। वायर लग गया मेरा क्यों समझा। VFX इनका तो सब चलेगा। इनका है ना। तो आपने माया ऑप्ट की हो कि मैक्स ऑप्ट की हो? जो ना एकदम कठिन हो थोड़ा, तो किस में उसमें लगा कठिन से आसान में जाने में आसानी पड़ता है, अपने में लगा शुरू सीखने में। तो तुम्हारे में कोर्स में कौन सा सॉफ्टवेयर है देख लेना है ना। क्योंकि हम VFX प्लस के साथ मैक्स देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, है ना। बाकी आप माया ले सकते हो, जैसे ऋषि को भी बताया, आपको भी बताया। इंडस्ट्री में माया चलता है ना। माया नहीं, माया टॉप चलता है, माया टॉप टॉप लेवल 3D सॉफ्टवेयर है अगर इंडस्ट्री, मूवी इंडस्ट्री की बात की जाए तो, है ना। लेकिन मैक्स जो है वो भी कम नहीं है। बस ये है कि मैक्स जो है वो मूवी के साथ साथ बाकी जगहों में भी यूज़ होता है। माया और मैक्स दोनों अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं। दोनों अलग अलग 3D सॉफ्टवेयर है। मैक्स पुराना सॉफ्टवेयर, पहले का सॉफ्टवेयर है, तो वो अभी तक इवॉल्व होते 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 अभी भी चल रहा है मार्केट में। तो माया जो है वो 2010 8 या 9 में आया था माया। मैक्स तो शुरुआत से है, पहला 3D सॉफ्टवेयर है। गेमिंग इंडस्ट्री में कौन सा चलता है? गेमिंग इंडस्ट्री में मैक्स चलता है, अच्छा चलेगा माया के कंपैरिजन। माया भी गेमिंग में चलता है, लेकिन मैक्स जो है वो थोड़ा सा माया से ऊपर चलेगा, क्योंकि मैक्स का वर्क फ्लो जो है वो गेमिंग के लिए ज़्यादा बेटर है।
VFX वालों के लिए जैसे डायनेमिक्स या बॉम्ब या ये सब चीज़ें बनाना मैक्स में आसानी से एक्सप्लोजन, स्मोक, एक्सप्लोजन, स्मोक, फायर, ये सब उसमें बन जाता वीएफएक्स में जो भी काम करते हैं सर, तो मैक्स में ही कुछ बना करके और उसमें वो एनिमेट जो भी है। करना हाँ, होता जो है। यहाँ से हम कर रहे हैं, यहाँ से बना करके निकालेंगे और इसको डाल देंगे उधर वीडियो में। इसका इसकी लिंक दिखाइए। कितना हो गया सर वो वीडियो कौन सा? आप लोग वाला? जो शूट किया था? वो तो हो गया ना एडिट, अब एडिट हो गया, अब उस पर हम ट्रैक कर रहे हैं। एडिट हो गया ये? कौन किया एडिट? वहीं पे, क्लास में। क्लास चल रहा अभी क्लास में ही हम लोग का अच्छा, अभी QC हो गई क्या? हाँ, तो अभी सॉल्व हो रहा है कैमरा, 3D सॉल्व हो रहा है, ट्रैकर इंफॉर्मेशन निकलेगी। सर ये कब तक सर हम लोग अब उसको वो करोगे, हाँ। 3D एलिमेंट निकाल के यहाँ पे लाके उसको फिक्स करोगे, हाँ, ऐसे ही करोगे ना? तब वो उसके जगह वो भी तो कर सकते हो, उसको ग्रीन स्क्रीन लगा के एनिमेट करके। इसको हाँ, फिर डायरेक्ट फिर ग्रीन स्क्रीन पे तो डाल सकते हो, वो ग्रीन easy भी स्क्रीन की पड़ेगा। ज़रूरत ही नहीं है, तो मेरे को बैकग्राउंड ऐसे ही मिलेगा, अच्छा, विदाउट बैकग्राउंड ही मिलेगा ना ये चीज़ मुझे। उसको यहीं से एनिमेट करके हम मैं यहीं एनिमेट करूँगा, हाँ, है ना, और यहाँ से सीधा आफ्टर इफेक्ट में ले जाके यहाँ बैठा दूँगा, बस उसका एनवायरनमेंट रहेगा ही नहीं कुछ भी। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ। 3D एलिमेंट वाले ज़रूरत नहीं पड़ेगा ना इसमें? नहीं, एलिमेंट 3D बोल रहे हो? हाँ, नहीं, एलिमेंट 3D हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो आफ्टर इफेक्ट बैठा देगा वो, हाँ, वही तो। बहुत भारी सॉफ्टवेयर है वो नहीं यूज़ करेंगे। उससे अच्छा अब अगर हमको करना होगा तो हम PF ट्रैक यूज़ कर लेंगे। वैसे एक 3D प्लगइन है इसके अंदर जिसका यूज़ करके कैमरा ही निकल जाता है सीधा 3D सॉफ्टवेयर में। अच्छा, हाँ, मुझे कैमरा मिल जाएगा, उस कैमरे में आपका कैरेक्टर डाल दूंगा मैं यहाँ पे। प्रॉब्लम ये है कि सॉल्व अभी थोड़ा सा रैम के चलते सॉल्व कर रहा है ये, और मुझे वर्ज ऑल डिस्क मेमोरी 1.5 GB की सर दिखाओ ना एक बार जो एडिट किया। देखना चाहते हो? 5 6 2 3 8 5